क्या प्रेगनेंसी में आपको भी कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है? ऐसा होता है कुछ भी खाते हैं तुरंत पॉटी की तरफ भागना पड़ता है, कुछ भी खाते हैं तुरंत हमें पचता नहीं है, कब्ज होने लगता है, पॉटी होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, कुछ भी खाते हैं या तो गैस या कब्ज, ये दो चीज़ होता ही होता है आपके साथ में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो क्यों होता है और इसे क्या खाने से इसे ठीक कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे बात है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे बहुत 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 राहत मिलेगा। 10 में से 9% तो ज़रूर राहत मिलेगा आपको, बाकी उसे टाइम पे ही हो जो ठीक हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी में क्या होता है कि जब तक बच्चा नहीं हो तब तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और इसे कहते हैं जो कि हमारे दादी नानी कहते हैं कि ये लक्षण होता है बच्चे का, तो कुछ दिन तक तो ये चलता ही रहता है। बट हाँ, इसे रोकने के लिए नहीं, इसे कुछ दिन के लिए थमने के लिए मैं ज़रूर कुछ बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ खाइए जैसे कि अगर वो हो तो आपको आराम मिलेगा। काफ़ी कम मात्रा में वो होगा, जो कब्ज़ की मात्रा है वो बहुत 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 कम होगा। तो इसके लिए आपको राहत के लिए कुछ चीज़ें बताएं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। कभी गैस हो जाता है, कभी कब्ज हो जाता है, और ख़तरनाक वाला गैस होता है, ख़तरनाक वाला कब्ज होता है, बहुत डेंजर वाला। मुझे हमेशा हुआ है, तीनों बेटियों में मेरा हुआ है। मेरी तीनों बेटियों में मुझे गैस की बहुत खतरनाक वाला प्रॉब्लम थी। गैस की मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ भी खाती थी ना तो मेरा ये सीने पे ही अटका हुआ रहता था। ऐसा लगता था कि किसी ने खाना यहीं तक रख दिया है। बहुत तकलीफ होता था मुझे। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी, मुझे बहुत राहत मिला। उसके बाद फिर मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम होने लगी। समझ लीजिए मैं कुछ भी खाती थी, कुछ भी, तुरंत ऐसा पेट में ऐठन होता था ना कि मैं तुरंत पोटी भागती थी। कुछ भी, अगर मैं ढंग से पानी भी पी लूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा कब्ज़ हो जाता था, मैं फिर पोटी घुस जाती थी। तो ये कब्ज़ से मुझे मेडिसिन से कोई राहत नहीं मिली। घर के लोगों से मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि ये लक्षण है, बच्चे का कुछ कुछ लक्षण होते रहता है, और ये ज़्यादातर लक्षण सिर्फ 3 महीने तक ही होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि 3 मंथ तक ये लक्षण होते ही होते हैं बच्चे का, कि 3 मंथ तक, और स्टार्टिंग के 3 मंथ में ही ये लक्षण होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, बट ये 3 महीने तक होता ही रहता है। बट अगर 3 महीने के बाद भी आपको हो रहा है तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने आ रही हूँ जिससे खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। जैसे कि दही, जो खट्टी चीज़ें होती है ना, अगर आप वो खाएंगे तो उससे मॉर्निंग सिकनेस जो होता है, उल्टी होता है, वो काफ़ी हद तक कम होता है। कब्ज हम होते रहता है, तो कब्ज भी ये सब खाने से बहुत राहत मिलती है। दही अगर आप खा रहे हो, विटामिन सी जो खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो खा रहे हो, संतरा ले रहे हो, आलू बुखारा खा रहे हो, आलू बुखारे का रस खा रहे हो, ये सब खाने से बहुत 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 राहत मिलती है। अगर आप केला ले रहे हो, जो कटाली केला हमारे यहाँ कहते हैं ना, आप इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उससे भी कब्ज बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। अगर आपका बॉडी जो होता है बिल्कुल टाइट हो गया है जैसे कि प्रेगनेंसी जर्नी में, तो आप एक सिंगापुरी केला, जो नॉर्मल केला होता है वो आप ले सकते हो। वरना अगर नहीं टाइट है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आप एक कटाली केला भी डेली खा सकते हो। उससे बच्चे पे भी बहुत 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 बेनिफिट आएगा, और खुद पे तो जो आएगा उससे बहुत राहत मिलेगा ही मिलेगा। बट खुद पे और कोशिश करिए कि अगर आलू बुखारा जो मिलता है उसे आप दिन भर में एक बार अपने तंग पे रखकर आराम से उसे खाते रहिए, हल्के हल्के से खाते रहिए, बहुत राहत मिलता है। ट्रस्ट मी गाइस, उल्टी नहीं आएगा, गैस नहीं होगा, फिर उसके बाद में आपको बहुत राहत मिलेगा। अगर आप संतरा खा रहे हो, विटामिन सी चीज़ें खा रहे हो, केला खा रहे हो, और भी कुछ चीज़ें जैसे कीवी ले रहे हो, नींबू ले रहे हो, या फिर ग्रीन टी ले रहे हो, ये सब अगर आप लेंगे, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें अगर आप लेंगे, बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन को काटता है। और हमारे घर शरीर में अगर इन्फेक्शन हो तभी हमें ये सब कब्ज़ की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लेंगे ना, ट्रस्ट में आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है वो गायब हो जाएगी, आपकी गैस की प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, आपकी जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो गायब हो जाएगी। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर हाँ, ये इसका टाइम भी है लेने का, और इसका टाइम क्या है, इसका टाइम जो भी है, मैंने ऑलरेडी इसका भी सेपरेट वीडियो बना रखा है कि इस टाइम में हमें क्या खाना है प्रेगनेंसी जर्नी में। अगर आप ये चीज़ खा रहे हो ना प्रेगनेंसी में, आपको कब्ज़ की ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो कुछ दिन वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बच्चे का लक्षण होता है जो वक्त पे ठीक हो जाता है। तो आपको इसे सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ क्या, बहुत कुछ लक्षण होता है। कभी घाव हो जाएगा, कभी पैर में सूजन आ जाएगा, कभी हाथ में सूजन आ जाएगा, कभी वॉमिटिंग नहीं रुकेगा, कभी गले में जलन हो जाएगा, कभी मुंह फूल जाएगा, कभी पाँव हाथ सब फूल जाएगा। ये सब बच्चे का लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है जो बच्चे का होता है। वो बच्चे की डिलीवरी के बाद ही नॉर्मल हो जाती है। अधिकतर सारे सिम्टम 3 मंथ तक ही होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये सब नॉर्मल की गिनती आ जाते हैं। तो आई होप अगर आप ये सब लेंगे ना तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। आप ये सब लेके ज़रूर देखिएगा।
सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक और लाइक और शेयर सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है गाइज। अगर आप नहीं देखते हो, बहुत कम मात्रा में व्यूज़ आता है ना, मन में होता है कि नहीं अब यूट्यूब छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं है, पर फिर सोचती हूँ कि ये क्या है, मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी जानकारी दे रही हूँ, जो मुझे पता है मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ, बस इतना ही तो करना है ना। तो बहुत लोग, जितने भी 5 लोग भी देख रहे हैं, तो 5 लोगों को कुछ समझ में आएगा, बहुत है मेरे लिए। तो इसलिए दैट्स वाई मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पाती हूँ। बट आप अगर लाइक करोगे ना तो मुझे बहुत 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 मोटिव मिलता है। तो चलिए, सो